समलैंगिक रिश्तों को सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज धारा 377 पर दिए फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है। 2009 में दिल्ली हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 377 को असंवैधानिक करार देते हुए समलैंगिक रिश्तों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। आज जस्टिस जीएस सिंघवी और एसजे मुखोपाध्याय की बेंच ने हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 377 पर संसद को फैसला करना है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट को सेट असाइड कर दिया है और उन्होंने कहा है ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड प्रोविजन है और अगर यूनियन ऑफ इंडिया इसको अपने स्टैट्यूट बुक से हटाना चाहती है तो उनको अपनी लिबर्टी है। लेकिन जो दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है और 377 आईपीसी एक प्रॉपर प्रोविजन है और क्रिमिनलिटी जो उसमें इन्वॉल्व है वो रहेगी। Delhi High Court judgment holding that Section 377 is constitutionally invalid has been set aside. It means the Delhi High Court judgment no longer exists. देखिए, मैंने जजमेंट पढ़ा नहीं है, लेकिन जो सुना है उसके बारे में मैंने आपको बताया। पॉजिटिव तो मुझे देखना पड़ेगा, वहाँ के नेगेटिव तो मैंने बता दिया आपको। मैडम, एक छोटा सा सवाल है कि ये हम एएसजी इंदिरा जयसिंह को सुन रहे हैं या सिर्फ इंदिरा जयसिंह को सुन रहे हैं? आप एएसजी इंदिरा जयसिंह को सुन रहे हो इसलिए कि मैं मानती हूँ कि मेरा जो रोल है, एएसजी का रोल, वो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने का रोल है। इसके अलावा इस देश में हर इंसान को जजमेंट की फेयर क्रिटिसिज्म करने का अधिकार है। क्योंकि सरकार ने खुद तो कोई स्टैंड लिया नहीं सुप्रीम कोर्ट में। कहा आपने सरकार से पूछा कहाँ? आप जाइए ना, पूछिए ना इस जजमेंट के बारे में उनका क्या कहना है। मुझे लगता है कि अब अटॉर्नी जनरल से सलाह ली जाएगी और उनका जो कहना है वो करेंगे। जब उसको निरपराध घोषित किया था तब हम लोगों ने इसका स्वागत तो नहीं किया था, परंतु ये कहा था कि हमको कोई इसमें विरोध नहीं है। मैं अपनी ओर से और चर्च की तरफ से यही कहना चाहूंगा कि वास्तव में इसे अपराध नहीं माना जाना चाहिए, परंतु जजमेंट हम लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है और वास्तव में जो हमारे महामान्यवर जस्टिस लोग हैं उन लोगों ने किन तर्कों को लेकर इस बात का जजमेंट दिया है, तो एक तरह से हमारे लिए ठीक ही है कि क्योंकि हमको ये डर था पहले भी कि इससे एक तो HIV एड्स के जो केस हैं वो बढ़ेंगे और जो सरकार जो लोगों के अंदर स्वतंत्रता मिल जाएगी तो इस प्रकार के अपराध और बढ़ेंगे। और हम तो ये सदा कहते आए हैं कि चर्च इसका सदा विरोध करता रहा है, मतलब कि जो समलैंगिक संबंध हैं वो हम हमेशा इसके विरुद्ध रहे हैं, परंतु हम उनको क्रिमिनल या अपराधी नहीं मानते हैं। Well, it is tremendously disappointing and there were a lot of hopes vested. It had been a long fight of 13 years. So we are terribly disappointed with the verdict, and I suppose now the fight will be in Parliament to see how it is that we engage with the legislative process. Extremely disappointed and saddened, and I have no words that can explain my disappointment, and I just hope that we will not go back to our closets and fight stronger, be louder, and ensure that 377 is out of the law books immediately. Deeply disappointed. We thought that the Supreme Court would use this opportunity to make a historic judgment like the Delhi High Court had done, keeping in that in mind, because the Delhi High Court had done such a wonderful job. What they have done is actually taking the country back. When the whole world is moving forward on human rights issues, our country is going back. It's a very bad judgment, and Supreme Court has done it in the past as well. They have let us down on Narmada issue, they've done it on Bhopal issue. So what they've done today is actually very bad for the country, and I'm very disappointed. I was so trusting about the Supreme Court judgment, which is top court in this country, and I'm very disappointed. I'm also very proud to be a transsexual woman. Yes, of course, people who indulging in sex of same sex, it could be completely privacy. I think the Constitution of India has been failed to give a judgment for these oppressed communities. I'm very sad to share this.